गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि दिल्ली पुलिस में एक बम्पर भर्ती आई है जो दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। क्या है? सब इंस्पेक्टर की भर्ती। यह भर्ती अपने आप में बहुत बड़ी है क्योंकि इसमें 4300 पद है। कितना है? 4300 पद है। और दरोगा की भर्ती आप लोग जानते हैं, सब इंस्पेक्टर का मतलब होता है दरोगा। दरोगा अपने आप में यही जानते हैं कि ग्रुप बी की नौकरी है और एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब है। इसमें हर एक बच्चे का सपना होता है कि वह एक दिन सब इंस्पेक्टर बने। तो आज यह भर्ती हम लोगों के सामने आई है। आज हम लोग इसके बारे में एक एक डिटेल देखेंगे। आप लोग थंबनेल और टाइटल देखकर जान चुके हैं कि इसमें हम लोगों को क्या देखना है। तो चलिए देखते हैं दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी वैकेंसी अगर कहा जाए अब तक, तो यहाँ सब इंस्पेक्टर की निकल कर आ रही है, जिसमें हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे। आवेदन से लेकर एज रिलैक्सेशन, सैलरी, प्लस किसमें कितना पद है, लड़कियों की क्या मतलब कितना पद लड़कियों के लिए है, कितने पद लड़कों के लिए है और कितने पद एक्स सर्विसमैन के लिए है। एक्स सर्विसमैन में लड़कियों के लिए भी कितना पद खाली रखा गया है। ईडब्ल्यूएस वालों को कितना पद आरक्षित किया गया है। इन सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला तो दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। सब इंस्पेक्टर यानी डबल स्टार। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वह 10 तारीख यानी इस महीने के अगस्त महीने के 10 तारीख से फिलअप किया जा रहा है और लास्ट 30 तारीख तक भरा जाएगा। पेमेंट जो है 31 तारीख तक लिया जाएगा। तो आप लोग पेमेंट लेट मत करिएगा, सर्वर जाम हो जाता है तो कई बार पेमेंट नहीं हो पाता है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप 30 तारीख से पहले ही अपना पेमेंट पूर्ण कर लीजिएगा। अगर इसका देखा जाए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो पहला होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा वह क्या होगा? नवंबर में होगा 2022 में, यानी इसी साल 23 के पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा? पेपर हो जाएगा। तो नवंबर में इसका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर पे जो एग्ज़ाम दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नवंबर में हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग देखें पद यानी कौन कौन से पद दिए गए हैं और किसको किसको कितना कितना पद मिला है, अगर इसके पहले हम लोग एज रिलैक्सेशन या एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में यहाँ काउंट किया गया है 1 तारीख और 1 जनवरी 2022 से काउंट किया जाएगा। यानी 1 तारीख जनवरी का 2022 के पहले आपका 20 साल होना चाहिए। 20 से 25 साल के बीच में, 20 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की अगर हम लोग बात करें तो SC ST को 5 साल का छूट दिया गया है, OBC को 3 साल का छूट दिया गया है और एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन उसको कहा जाता है जो नौकरी से अभी हाल ही में रिटायर हुआ है। जैसे आर्मी में 17 साल की नौकरी होती है, तो जैसे अभी रिटायर हुआ है नौकरी से, उसके बाद वह जितना उम्र का होगा, कहने का मतलब अगर 30 का है तो 3 साल और उसको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी 3 साल का छूट दिया जाएगा। अगर वह बंदा क्या है 3 साल का मतलब 30 पे रिटायर हो रहा है तो 3 साल उसके एज में छूट दिया जाएगा कि मतलब वह फॉर्म भर सकता है। तो एक्स सर्विसमैन के लिए कितना छूट दिया गया है? तो 3 साल का दिया गया है। अगर इसमें हम लोग एक्स सर्विसमैन के पद की बात करें वो भी मेल में, तो कितना दिया गया है? 228 पद हैं जो एक्स सर्विसमैन मेल हैं। और फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो 112 पद हैं। कितना पद है? 112 पद हैं फीमेल के लिए और मेल के लिए। बहुत बड़ा पद होता है एक्स सर्विसमैन के लिए। यहाँ पे लड़कियों की संख्या कम नहीं दिया गया है, बहुत ज़्यादा दिया गया है। तो लड़कियाँ इसका बराबर फ़ायदा उठा सकती हैं और दरोगा बन सकती हैं, वह भी एक ऐसे जगह जहाँ पर हर एक सुख सुविधाएं मिलती हैं। यानी हमारा देश की राजधानी दिल्ली में हर एक बच्चे का सपना होता है कि वह दिल्ली में कांस्टेबल के पद पे हो, यानी दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल का पद आता है उसमें आप लोगों को मौका मिला है कि दिल्ली पुलिस SI यानी सब इंस्पेक्टर में। तो आप लोग इस मौका को हाथ से मत जाने दीजिएगा। अब इसमें अगर हम लोग देखें जो फ्रेश पद बचता है, यह हो गया एक्स सर्विसमैन मेल और फीमेल का। उसके बाद फ्रेश कैंडिडेट के लिए क्या पद दिया गया है? तो फ्रेश कैंडिडेट में अगर हम लोग देखें पहला BSF का अगर वह सब इंस्पेक्टर बनता है तो BSF में मेल में कितना पद दिया गया है? तो 133 पद है, वही फीमेल में 7 पद है। यहाँ पे पद बहुत ज़्यादा कम है। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है जो बॉर्डर पे रहता है, तो यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी कम होता है थोड़ा सा, जिसके चलते यहाँ पे क्या दिया गया है? पद बढ़ा दिया गया है मेल में और फीमेल में थोड़ा सा कम कर दिया गया है। इसके बाद CISF अगर देखा जाए, CISF सबसे बेस्ट जॉब माना जाता है। इनका काम
मतलब मिनिस्ट्रियल जॉब की तरह होता है, जैसे स्थानों की सुरक्षा करना या उन भवन का सुरक्षा करना जहाँ पे क्या सरकारी कार्रवाइयाँ चलती हैं, तो सीआईएसएफ की नौकरी सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो इसमें अगर हम लोग मेल की देखें तो यहाँ पे मेल की संख्या दिया गया है 33 और फीमेल की संख्या दिया गया है 4। यह सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट नौकरी है। क्या है? सबसे बेस्ट नौकरी है सीआईएसएफ, जिसमें मेल की संख्या कितना दिया गया है 33 दिया गया और फीमेल का कितना दिया गया है 4। इसके बाद अगर हम लोग देखें सीआरपीएफ में कितना पद है, तो इसमें मेल की संख्या बहुत ज़्यादा दिया गया है, 1217 पद दिया गया है। मेल 1217 पद बहुत ज़्यादा होता है, यानी 1217 पद कम नहीं है, वह भी सब इंस्पेक्टर के पद पर। तो सीआईएसएफ में कितना है सीआरपीएफ में, तो 1217 पोस्ट है सिर्फ मेल का। और अगर फीमेल की बात किया जाए तो 43 पद है किसमें, सीआरपीएफ में। इसके बाद आईटीबीपी में देखा जाए, जो तिब्बत पे होते हैं, इधर हम लोगों के 7 सिस्टर जो राज्य हैं उधर इन सब की ज़्यादा पोस्टिंग होती है। इसमें अगर हम लोग मेल की बात करें तो इसमें 66 पोस्ट पुरुषों का है और 12 पोस्ट किसका है, महिलाओं का है। तो 12 पोस्ट बालक के लिए और 66 पोस्ट बालक के लिए और 12 पोस्ट किसके लिए है, बालिकाओं के लिए दिया गया है। इसके बाद एसएसपी में देखा जाए, दूसरा नंबर पर अगर बात किया जाए तो यह इम्पोर्टेंट जॉब है और बहुत ही बेहतरीन। पहला नंबर पर सीआईएसएफ सबसे बेस्ट जॉब है। उसके बाद अगर हम लोग देखें लो तो एसएसबी सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यह नेपाल के बॉर्डर पे रहता है। तो नेपाल का बॉर्डर पे उतना लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और युद्ध की स्थिति नहीं आती है और जान का खतरा नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट जॉब में अगर गिना जाए तो दूसरे नंबर पे एसएसबी आता है। अगर इसमें हम लोग मेल की संख्या देखें तो इसमें 65 दिया गया है और फीमेल की संख्या देखें तो 3 दिया गया है। यह टोटल कैटेगरी वाइज हो गया। अगर इन टोटल पोस्ट को अगर देखा जाए तो कितना होता है, 3960 पोस्ट होता है। इसमें 3960 पोस्ट। अगर इन 3960, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो है वह इन्हीं फ्रेश कैंडिडेट में से उन सब का पद आरक्षित किया जाता है। यह एक्स सर्विसमैन का था, उसमें पद आरक्षित नहीं किया गया है। लेकिन इसमें क्या किया गया है, जो 3960 पोस्ट है इसमें 10% अगर निकाला जाए ईडब्ल्यूएस के लिए तो 395 पोस्ट होता है, जो कम नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस के लिए कम नहीं होता है, 395 पोस्ट ईडब्ल्यूएस का है और बाकी फ्रेश जो पद है वह सभी वर्गों के लिए है। तो टोटल पद अगर हम लोग देखें तो 4300 पद हो जा रहा है यहाँ पे, जो दिल्ली सब इंस्पेक्टर का है। दिल्ली सब इंस्पेक्टर में कितना पद हो जा रहा है, 4300 पद हो जा रहा है। कितना पद हो जा रहा है, 4300। इसके बाद अगर हम लोग देख लें लो इसकी सैलरी के बारे में, तो इसमें सब इंस्पेक्टर बताए हैं। अभी हमने बताया कि यह लेवल बी की मतलब ग्रुप बी की नौकरी है और ग्रुप बी की नौकरी में लेवल 6 की सैलरी दी जाती है। किस लेवल की सैलरी दी जाती है, तो 6 लेवल की, जिसका स्टार्टिंग जो सैलरी होता है वह 35,400 होता है। 35,400। इसमें भत्ता इंक्लूड नहीं होता है, इसमें भत्ता अलग से जोड़ा जाता है। तो भत्ता अलग से जब जोड़ा जाएगा तो यह लगभग नियर अबाउट 50,000 के आसपास चला जाता है। 50,000 के आसपास यह सैलरी चला जाता है। यह मूल वेतन, जिसको मूल वेतन कहा जाता है, यह मूल वेतन है। स्टार्टिंग कितना होगा, 35,400 से, और लास्ट में रिटायरमेंट के समय में कितना हो जाएगा, 1,12,400। सोच के देखिए, 35,400 से स्टार्ट हो रहा है और जब तक आप रिटायर होंगे तब तक 1,12,400 हो जाएगा। महंगाई अगर ज़्यादा बढ़ गया, महंगाई के ऊपर नीचे होने पर सैलरी में ज़्यादा बदलाव होता है। अगर समझिए आज से 10 साल बाद जितना महंगाई होगा उस हिसाब से आपकी सैलरी यह 1.5 लाख तक भी जा सकती है। क्या हो सकता है, 1.5 लाख, यह मूल सैलरी हो सकता है। इसके बाद इसमें क्या होगा, भत्ता होगा। तो यहाँ पे 35,400 से लेकर कितना है, 1,12,400 तक मूल सैलरी है, जो रिटायरमेंट तक आपको बढ़ते बढ़ते मिलेगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग पेपर की बात करें तो इसमें 2 पेपर होता है। पहला पेपर होगा जिसमें 4 सब्जेक्ट पूछा जाएगा। पहला पेपर में कितना सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो 4 सब्जेक्ट पूछा जाएगा। पहला जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग। पहला पेपर में जो पहला पेपर होगा आपका रीजनिंग का होगा। टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 नंबर का रहेगा। 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। जीके पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 नंबर का रहेगा। उसके बाद मैथ रहेगा, 50 क्वेश्चन का रहेगा, 50 नंबर का रहेगा।
उसके बाद लास्ट में इंग्लिश कम्प्रीहेंसन। इंग्लिश कम्प्रीहेंसन में 50 क्वेश्चन रहेगा जो 50 नंबर का रहेगा। अगर दरोगा बनना है तो इंग्लिश में थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत बिना किए अच्छी सैलरी नहीं ले सकते हैं और अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंच सकते हैं, जिसके लिए अगर इंस्पेक्टर का या सब इंस्पेक्टर का पद चाहिए तो आपको इंग्लिश थोड़ा सा मेहनत तो करना ही करना होगा। तो यहाँ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 50 क्वेश्चन रहेगा जो 50 नंबर का रहेगा। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा और इसका टाइम है कितना, 2 घंटा। कितना घंटा मिलेगा आपको, 2 घंटा। अगर देखा जाए तो 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना है, यानी अगर सीधा सीधा बात कहा जाए तो 80 क्वेश्चन का आपको समय नहीं दिया जाएगा। यानी अगर 1 मिनट में 1 क्वेश्चन का अगर हम रेशियो लेते हैं तो 2 घंटा में 120 मिनट होता है। तो 120 मिनट का मतलब है कि 80 क्वेश्चन का सीधा सीधा आपको समय नहीं दिया जाएगा। तो इसमें पढ़ाई का जो लेवल है बहुत तगड़ा पूछा जाएगा। यानी कहने मतलब आपको फास्ट लगाना आना चाहिए, फास्ट ट्रिक करना आना चाहिए। हर एक चीज़ में आप स्मार्ट स्टडी को अपनाएं जिससे वहाँ पे बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। तो 120 मिनट में आपको क्या करना होगा, 200 क्वेश्चन करना होगा। और दूसरा जो प्रश्न पेपर होगा यह डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी लिखने वाला होगा। यह इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। सिर्फ किसका होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का। 200 क्वेश्चन रहेगा और 200 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का है, यह भी कितना का होगा, 2 घंटे का होगा। कितना का होगा, 2 घंटे का होगा। यहाँ पे भी वही सेम टू सेम कंडीशन लग रहा है जहाँ यहाँ पे भी लग रहा है। तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में देखा जाए तो 2 जगह क्या पूछा जा रहा है, इंग्लिश पूछा जा रहा है। बाकी 3 जो दिया गया है, जीके दिया गया है, उसके बाद रीजनिंग दिया गया है और मैथ दिया गया है। हिंदी इसमें नहीं पूछा जाता है। तो जीके, रीजनिंग और मैथ, अगर इन तीनों विषय में आपका इंग्लिश बेस्ट है तो आप जाहिर सी बात है कि आप इसमें ज़्यादा बढ़िया से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यह वीडियो दिल्ली पुलिस एसआई का कंप्लीट वीडियो है। आगे आप लोग तैयारी बनाए रखें और इस चैनल पे यूपी पुलिस, लेखपाल, कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस हर एक वनडे एग्जाम जैसे एसएससी, जीडी, इन सभी की तैयारी कराई जाती है। आई होप यह इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।